अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु वला ज़िद्द लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व शफीअना व नबियना व करीमना व तबीबना व खतीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल्काफ़िरीन व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही तू हमें आमिल क़ुरआन कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उनकी उम्मत को ज़रा ताबे क़ुरआन कर दे। ईमान की बिजली हो, क़ुरआन की बिजली हो, अरे सुन्नत की बिजली हो, तड़पते हुए सीनों में एक हाथ में क़ुरआन हो और एक हाथ में सुन्नत मुस्तफ़ा कर दे। फ़िक्र दुनिया करके देखी, अब फ़िक्र आखिरत करके देख, छोड़ कर अब ज़िक्र सारे ज़िक्र मौला करके देख। कौन किसके काम आया, कौन किसका है बना, सबको अपना करके देखा, अब रब को अपना करके देख। राहे वफा में बढ़ता जा,
ओ कुर्बों की सीढ़ी चढ़ता जा, हरदम शौक से ये पढ़ता जा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और झूठी दुनिया से मुंह मोड़, रब से, रब के हबीब से, रब के कुरान से अपना रिश्ता जोड़। कोई नहीं है, कोई नहीं है रब के सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व अज़वाजिही व बनातिही व अत्बाइही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे निहायत ही मुहतरम व मुकर्रम मोहम्मद ज़िया मुग़ल साहब और बिरादर कोंट हज़रात, उलमाए कराम, हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्राए अज़्ज़ाम, बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने खैर वाली मजलिस, बरकत वाली मजलिस, इज़्ज़त, अज़मत, शराफत, करामत और रहमत वाली मजलिस अल्लाह ने हमें अता फरमाई रहमत वाले महीनों में। अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं अल्लाह जो कुछ कहें, जो कुछ सुने, इस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे कहने और सुनने में इखलास और अपनी रज़ा भी अता फरमा। ऐ अल्लाह हमसे वो काम करा जिन कामों से तू राज़ी है, हर उस काम से अल्लाह हमें महफूज फरमा जिन कामों से तू नाराज़ है। अल्लाह उम्र में बरकतों के साथ औकात, रिज़्क़, इज़्ज़त, माल, जान, ईमान, इल्म और अमल साले में बरकतों के साथ अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर। चले गए हैं। मौजू तो दे कर गए थे, लेकिन एक नुक्ता है बयान कर दूं। उन्वान जो है जलसे का अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस है बसिलसिला दस्तार बंदी हुफ़्फ़ाज़ किराम। सबसे पहली बात तो यह है कि मदारिस दीनिया ही की बरकत है कि आज हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हाफिज़ कुरान, क़ारिउल कुरान, आलिम कुरान, तालिब कुरान। ये मदारिस दीनिया ही की बरकत है
कि आज आपको वक्त के उलमा, औलिया, अत्किया, सुलहा, हुफ्फाज, कुर्रा, फुक़हा, कुतबा, गाजी और मुजाहिद मिल रहे हैं। ये मदारिस दीनिया ही की बरकत है कि आज हक और बातिल में फर्क है, इस्लाम और कुफर में तफरीक है, और सही रास्ता रहमान वाला बताने का एक बहुत बड़ा जरिया है मदारिस दीनिया। शैतान के रास्ते से हटाने वाला एक जरिया है ये मदारिस दीनिया। मेरे भाई अभी तकरीर फरमा रहे थे, उसमें उन्होंने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की फजीलत में, और सहाबा को फजीलत कुरान की फजीलत से मिली है ये भी पता हो कि जब कुरान उतरा अल्लाह तिलावत फरमाते थे, जिब्राइल अमीन सुनते हैं, मलाइका सुनते हैं। फिर जिब्राइल अमीन ने जब कुरान सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी देकर कुरान सुनाया, तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सुना। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सहाबा को सुनाया, सहाबा को सुनाया। अगर सहाबा न होते दरमियान में, रब्बे मोहम्मद की कसम, रब्बे मोहम्मद की कसम, रब्बे मोहम्मद, कुरान हम तक नहीं पहुंच सकता था। कोई जरिया नहीं, कोई जरिया नहीं था। फिर सहाबा ने जब कुरान सुनाया, पढ़ा, खून में लथपथ हुए, घर से बेघर हुए, बच्चों को यतीम कराया, बीवियों को बेवा कराया। अल्लाह, दुनिया के कोने कोने में पहुंचकर अल्लाह का कुरान हर हर बस्ती, हर करिया, हर शहर, पूरी दुनिया में कुरान का झंडा लहराया। अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ हार रहमतें अता फरमाए। आयत करीमा मैंने तिलावत की, उसी नुक्ता उलमा को देना चाहता हूं। मुशरिकीन मक्का आए रसूलुल्लाह की खिदमत, कुरान करीम आप पर वही के जरिए से कौन लेकर आते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं। अच्छा, जिब्राइल, ये तो हमारे अबा और दाग का दुश्मन था, बहुत सारी कौमों को इसने तबाह और बर्बाद कराया था। कोई और फरिश्ता होता तो हम ईमान ले आते आप पर। कुल मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। जिब्राइल अमीन के साथ दुश्मनी का इजहार किया इन्होंने, तो अल्लाह ने फौरन जवाब दिया, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। जिब्राइल का दुश्मन मेरा दुश्मन। अल्लाह, जिब्राइल का दुश्मन मेरा दुश्मन। जिब्राइल कुरान लेकर आए, वही लेकर आए मेरे भाई। तो रास्ते में जिब्राइल के माथे को पसीना तक न आया, उधर भी मजे। जब अल्लाह तिलावत, जिब्राइल अमीन झूम जाते। अल्लाह, रास्ते में इस्तकबाल हो रहा है, सातवें आसमान पर मलाइका खड़े हैं जी, वही लेकर आए जिब्राइल। इस्तकबाल है, खुशी का इजहार है, दरवाजे खोले जा रहे हैं। छठे आसमान पर, पांचवें आसमान पर, चौथे आसमान पर, तीसरे पर, दूसरे पर, पहले आसमान। अल्लाह। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, जहां भी मजे ही मजे, लुत्फ ही लुत्फ, अपनी आंखों से मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार फरमा रहे। अल्लाह। फिर कुरान सुना रहे, यूं नहीं सुनाया, सीने के साथ लगा कर सुनाया, सीने के साथ। यहां भी मजे, ऊपर भी, रास्ते में भी। जिब्राइल कुरान लेकर आए तो माथे को पसीना तक न आया। सहाबा कुरान हम तक ले आए,
अगर जिब्राइल अमीन न होते, दरमियान में न होते, सुन लो अकीदे की बात कर रहा हूं, अल्लाह का कुरान अल्लाह के नबी तक पहुंच सकता था। अल्लाह अपने नबी के कल्ब पर उतार सकते थे जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा, बाकी अंबिया पर भी बरह रास्त उतार सकते थे। लेकिन जिब्राइल अमीन जरिया बने वही लाने के। दुश्मनी का इजहार किया तो अल्लाह ने फरमाया मेरा दुश्मन है जो जिब्राइल का दुश्मन। और सहाबा अगर दरमियान में न होते हमारे और नबी के दरमियान में, अल्लाह की कसम अल्लाह का कुरान हम तक नहीं पहुंच सकता था। ये ज़हन में बात रखें, अकीदा भी बनाए। जिब्राइल आए तो मजे साहबा ने कुरान पहुंचाया तो खून में लथपथ हुए, हाय तकलीफें बर्दाश्त की, मुसीबतें बर्दाश्त की, अल्लाह कुरान हम तक पहुंचाया। जिब्राइल का दुश्मन तो खुदा का दुश्मन, सहाबा का दुश्मन भी खुदा का दुश्मन। ये अकीदा सही होगा, अमल थोड़ा होगा, निजात हो जाएगी। अकीदा गलत, अमल पहाड़ों जितना क्यों न हो, अल्लाह की कसम निजात नहीं होगा। चाहे सहमुद्दार क्यों न बन जाए, क़यामुल्लैल क्यों न बन जाए, तहज्जुद गुजार क्यों न बन जाए, सहन काबा में क्यों न मर जाए, रोज़े नबी पर क्यों न मर जाए, जन्नतुल बकी में दफन क्यों न हो जाए, हाजी गाजी निमाजी तबलीगी जिहादी क्यों न बन जाए, अकीदा सही नहीं, वो मुसलमान नहीं, जन्नती नहीं, जहन्नमी है। अल्लाह हमें सही अकीदा रखने की तौफीक अता फरमाए। अकीदे पर बात आ गई, बात करता जाऊं। एक औरत गई हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में। ये अल्लाह वाले थे बायजीद बुस्तामी। हजरत मेरा खामन दूसरा निकाह करना चाहता है, आप उसको मना करें, वो दूसरा निकाह न करे। कौन कह रही है औरत, किसको कह रही है? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमत। मैं आपकी मुरीदिन हूं, मेरा खामन भी आपका मुरीद है, मना करे मेरे खामन को दूसरा निकाह न करे। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाने लगे, मेरी बेटी, मेरी बहन, जब अल्लाह इजाजत दे मैं कौन उसको रोकूं, मैं मना करूं? जब अल्लाह का कानून है तो अल्लाह के कानून के होते हुए किसी इंसान का कानून नहीं चल सकता। फिर वो कहने लगे, तो हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, कुरान में आता है मसना, 2 निकाह करो, असुलात 3, वरुबा 4 करो, लेकिन ये असूल नहीं, कानून नहीं। हाँ, इजाजत है, इजाजत और चीज है, कानून असूल और चीज है। कानून असूल ये वइन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदतन, अगर अदल इंसाफ कायम नहीं कर सकते बीवियों में तो फिर एक निकाह करो, दूसरा निकाह भी न करो। फिर वो कहे हजरत आपका मुरीद मना करें, हजरत फिर वही जवाब, अल्लाह का कानून जो है मैं कौन हूं? अयूब खान के जमाने में कानून बना था, फैमिली लॉ अभी तक तो है, खत्म तो नहीं किया इन हजरात ने, न करेंगे, क्योंकि ये भी तो ठेकेदार हैं कुफर के। कानून ये था कि कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे, तलाक देने के बाद चेयरमैन के पास जाए, नाजिम के पास जाएगा, वहां नाजिम से इजाजत लेगा। अगर नाजिम इजाजत दे दे कि तलाक हो गई, फिर तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। अगर नाजिम साहब चेयरमैन से इजाजत न दे तो फिर तलाक वाक़ई नहीं होगी। तलाक पहले और इजाजत बाद में। नाकिस जो भी कानून बनाएगा नाकिस ही होगा, नाकिस जो भी कानून बनाएगा नाकिस ही होगा। रब कामिल है, कानून भी कामिल है, अकमल है। तलाक पहले और इजाजत बाद में। वाले से फरमा रहे कानून तो न हुआ, ये हफीमी का लोटा हुआ, हफीमी चरसी। वो बैतुल खला जाए, लोटा पानी भर के ले जाए, लोटे को नीचे सुराख था। जब ये लोटा रख ले
इधर से वो हफीमी चरसी फारिग हो, पानी की जरूरत बढ़ गई, जब लोटे को हाथ लगाया तो लोटा भी फारिग है, क्योंकि उसको छुराक तो था पानी किधर खड़ा है। दूसरे दिन फिर बड़ा गुस्सा है, तीसरे दिन फिर ले गया, कहते हैं सबर, आज साला तेरा इंतजाम करूंगा, इस्तंजा पहले और फरागत बाद में। नाऊदु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नाऊदु बिल्लाह। ये है कानून नाकिस का, ये है नाकिस। हमारे पास रब का कानून, कामिल कानून। हम अंग्रेज के कानून को आग लगाएंगे, जूते के नोक से ठुकराएंगे। हमारी अदालतों में अंग्रेज का कानून है, कुरान का नहीं। नहीं, थानों में जहां भी चले जाओ, हर इदारे में अंग्रेज का कानून, इस्लाम के खिलाफ कानून है। हमने पाकिस्तान लिया था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। कानून उसी का, कानून उसी का। अल्लाह हमें कानून अपनाने की तौफीक अता फरमाए, कानून के लिए लड़ने की तौफीक अता फरमाए, मैदान में आने की तौफीक अता फरमाए, इन जालिमों से कानून को लागू करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बात कर रहा था, वो कहती है हजरत मेरे खामन को मना कर। फिर कहने लगी अगर मुझे शरीयत इजाजत देती तो मैं तेरे सामने चेहरे से कपड़ा उठाती, आप मेरे हुस्न जमाल को देखते, आप खुद कह बैठते तो तेरे खामन को क्या हुआ, कितनी हसीन और जमील बीवी के होते हुए दूसरा निकाह करता है। मुझे बात करनी थी। हजरत बायजीद बुस्तामी की चीख निकली, कहा अल्लाह अल्लाह, कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खुलफा बैठे थे, हजरत क्या हुआ? फरमाया आपने इसकी बात समझी नहीं, इसकी बात समझी नहीं, नहीं समझी तुमने इसकी बात। अल्लाह की तौहीद के जितने उकदे मेरे सीने में थे, मेरे जहन में थे, इस औरत की इस बात पर सारे तौहीद के उकदे हल हो गए। हजरत कैसे? फरमाने लगे ये औरत अपने हुस्न जमाल पर अपना शरीक देखना गवारा नहीं करती, जबकि इसका हुस्न जमाल जाती नहीं, अताई है, बाकी नहीं, फानी है, मुस्तकिल नहीं, आर्जी है और कामिल नहीं। हाँ, कामिल नहीं, बेकार है। जब ये औरत अपने हुस्न पर अपना शरीक देखना गवारा नहीं करती, वो खालिक के हुस्न अपना शरीक देखना कैसे गवारा करे? कामिल नहीं, नाकिस है, नाकिस है। रब की तौहीद पर मुसलमानों सही माने में ईमान वाले बन जाओ, सही माने में इस्लाम वाले बन जाओ। दस्तार फजीलत का जलसा है। कुरान करीम की फजीलत में बहुत लंबा मौजू है, बहुत तवील मौजू है, लेकिन जिन बच्चों के वालिदैन यहाँ तशरीफ लाए उनकी खिदमत में ये वाक़या मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे वक़ार साहब ने भी फरमाया कि वो वाक़या बयान करो, कभी आपने बहुत पुरानी बात है। पहाड़ की तरफ हमारे इलाके में किसी आलिम ने मुदरसा खोला, आलिम ने, स्कूल नहीं, अंग्रेजी वाला स्कूल नहीं, अंग्रेजी पढ़ाओ, जापानी सिखाओ, फ्रांसीसी जबान सिखाओ, हर जबान सिखाओ, कॉलेज में पढ़ाओ, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाओ, वकील बनाओ, ताजिर बनाओ, कैप्टन बनाओ, मेजर बनाओ, कर्नल बनाओ, जनरल बनाओ, थानेदार बनाओ, नंबरदार, जमींदार, दुकानदार, सब कुछ बनाओ। खुदा के वास्ते मुसलमान भी तो बनाओ ना। मुसलमान हमने मुसलमान नहीं बनाया। मुदरसा खोला उन्होंने, 15 तौलबा रखे, 15 तौलबा। एक बच्चा आया 16वां, हजरत मैं बहुत दूर से आया हूँ, यतीम, मुझे भी दाखिला दीजिए। हजरत ने यूं सर हिलाया, बेटा गुंजाइश नहीं, गुंजाइश, फक्र फाकी का जमाना है, जितनी गुंजाइश हो सकती मैंने तौलबा रख लिया। अभी रो रहा था कि एक मलिक साहब, जमींदार साहब इलाके, वो आ गया। उसने जब बच्चे को रोते हुए देखा, पूछने लगा हजरत ये क्यों रो रहा है? उलमा की खिदमत में आया करो, उलमा की मजालिस में बैठा करो, दीन की बात सुना करो, कुरान सुना करो, नबी का फरमान सुना करो, मुसलमानों सुना करो, सुना करो। क्यों रो रहा है?
ये बच्चा आया है, मेरे पास गुंजाइश 15 की थी, मैंने रख दिया है, अब ये 16 बच्चा मैं रख नहीं सकता। उस शख्स ने कहा हजरत ऐसा करें, इसको दाखिला दे दें, इसके 2 वक्त का खाना मैं पहुंचा दूं। फरमाया ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक शर्त है, रात के वक्त मेरे दरवाजे पर आएगा, घड़ा पानी का बहर पड़ा होगा, पानी का घड़ा लेकर ये नहर से पानी भरकर मेरे दरवाजे पर पहुंचाएगा हर रोज। हजरत ने फरमाया ठीक है। बूढ़े थे, आलिम थे, खाली आलिम नहीं थे, आमिल भी थे, आबिद भी थे, आरिफ भी थे, आशिक भी थे, आजिद भी थे। अल्लाह हम सबको ऐसा बना दे। फरमाया ठीक है, ये आएगा बच्चा। अब रात का वक्त हुआ ना, बच्चे ने कहा उस्ताद जी उसका घड़ा ले जाऊं, पानी भर के ले आऊं? फरमाया बैठ बच्चा, अल्लाह इंतजाम कर देगा। खुद वो बूढ़ा आलिम अल्लाह, वो शेखुल हदीस अल्लाह, घड़ा उठाता है। घड़ा उठाने के बाद यूं कंधे पर रखा, रो पड़ो, ऐ अल्लाह, ऐ करीम रहीम अल्लाह, मैं उस तालिब के लिए मुशक्कत बर्दाश्त कर रहा हूँ, अल्लाह कुर्बानी दे रहा हूँ, जो तालिब इल्म कुरान पढ़ने के लिए तेरे घर में आया है। अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल फरमा। नहर से पानी भरकर 3 मील दूर थी नहर। हर रोज रात को वो आलिम घड़ा भरकर मलिक साहब के दरवाजे पर रख दिया करता था। एक दिन रखने लगा, मलिक साहब ने देख लिया, फौरन मलिक साहब उठा, हज़रत पानी आप भरा करते हैं। वो आलिम खामोश रहा। फरमाया हजरत आज के बाद घड़ा नहीं होगा, शर्त खत्म हो गई, खाना तो पहुंचाऊंगा लेकिन ये घड़ा नहीं होगा। अल्लाह, वो आलिम रो पड़े, रो कर फरमाते हैं मुझे महरूम न कर, मुझे महरूम न कर, मुझे महरूम न कर। अल्लाह, हजरत किस चीज से मैं तुझे महरूम कर रखा हूँ, बताओ तो सही। फरमाया राज की बात है। फरमाया जब तक राज की बात बताओगे नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, बतला दो। वो आलिम रो कर फरमाता है राज वाली बात सुना रखा हूँ मेरा भाई। जब मैं पानी का घड़ा भर कर तेरे दरवाजे पे रखता हूँ, जूं ही मैं सोने लगता हूँ ऊँघ आती है, मुझे अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब हो जाया करती है। कल तक कोई दिन ऐसा नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब न हुई हो। अल्लाह, क्यों तुम मुझे महरूम कर रखा है ज़ियारत से। जिस तरह के वो गाजी इल्मुद्दीन, जब वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन को जब उसने टुकड़े किया, उस वक्त कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब अभी पाकिस्तान नहीं बना था, वकील थे। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब रहमतुल्लाह गाजी इल्मुद्दीन के पास गए जेल में। गाजी, कल अदालत में फैसला होना है, अंग्रेज जज है, भाई इतना लफ्ज़ तो कह दे कि मैं होश में नहीं था, उस बदबख्त को मैंने कत्ल कर दिया था। शाह जी के कहने पर मैं होश में नहीं था, ये लफ्ज़ कह देना। गाजी इल्मुद्दीन रो पड़े, फरमाने लगे मोहम्मद अली जिन्ना साहब अल्लाह तुम्हें जज़ा खैर दे। बात सुन, बात ये है जिस दिन उस जालिम को, उस बदबख्त को, नबी के दुश्मन को मैंने टुकड़े किया था, उस दिन से लेकर कल की रात तक कोई रात खता नहीं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब न होती। अल्लाह, मैं कैसे इनकार करूं, कैसे मैं नहीं कर। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रो पड़े। सलमानो, ओ हुक्मरानो, जालिमो, जाबरो, फासको, फाजरो, आज तुम कादियानी हमारे भाई हैं, फला ये है, ये दुश्मन इस्लाम,
हमसे अब मुसलमानों से ज्यादा अच्छे हैं। बदबख्त तो ये लफ्ज कहना कुफर का लफ्ज है, कुफर का। कुफर न भोंक, अपनी आखिरत को बर्बाद न कर बर्बाद। अल्लाह अकबर। खामोश रहें इन बच्चों को, अल्लाह बोले नहीं। बहर कोई बोल रहे हैं तो बहर वालों को मना कर दें। मैं बात कर रहा था जिन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है, दस्तार फजीलत का जलसा है, उनके वालिदैन की खिदमत में तोहफतन अल्लाह। एक बादशाह गए किसी आलिम की खिदमत में, किसी आलिम की खिदमत में, और जाकर कहा, हजरत कोई ऐसी हदीस मुबारक मुझे सुनाओ कि मेरा दिल खुश हो जाए। कुरान और हदीस तो सारी खुशखबरी है, सारी खुश। आओ तो सही, पढ़ो तो सही, सुनो तो सही। रमजान का महीना भी आ गया है, ये कुरान का महीना है। तैयारी कर ले रमजान की, दिन को रोजा रख, रात को तरावी पढ़, कुरान सुन। हाय हाय, कुरान का महीना, शहरु तौबा, तौबा कर, अपने गुनाहों पर निदामत कर, अल्लाह को मना ले, मना ले। अपने आप को बर्बादी में न भेज। ये अल्लाह की तरफ से वसीला है, हीला है, बहाना है। उम्मत रसूलुल्लाह की बख्शिश का वसीला है, वसीला वसीला है। यहाँ एक बात याद आ गई, मैंने वकार साहब के यहाँ भी, उलमा आपने भी सुनी होगी, वो हमारे यहाँ के मिस्त्री साहब फौत हो रहे थे। मिस्त्री साहब, इन बच्चों को उठा दें, उठा दें इधर से। अल्लाह अकबर। मैं बात कर रहा था, एक मिस्त्री से फौत हो रहे थे, मिस्त्री साहब, और हदीस में आता है कि जब कोई शख्स, तुम्हारा अब्बा है, अम्मी है, दादा है, दादी है, नाना नानी, मामू, रिश्तेदार जो भी फौत, और आखिरी वक्त में पड़ा है, सकरात तारीफ, तो उनके लिए हुक्म है, उनके लिए। लेकिन हमने अल्लाह के नबी के अहकामात को छोड़ दिया है। लक़िनू मौताकुम, लक़िनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौत के वक्त तलकीन कर लिया करो कलमा तय्यबा की, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। आखिरी वक्त में जिसकी जबान पर जारी हुआ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुन लो खात्मा ईमान पे हो गया, अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया, कर दिया। यूं मत कहो अब्बा कलमा पढ़ो, अम्मी कलमा पढ़ो, मुश्किल वक्त है मुसलमानों, अल्लाह ये मुश्किलें हमें न दे, खात्मा बिल ईमान पे हमारा भी कर दे, उम्र में बरकतों के साथ। अल्लाह लक़िनू मौताकुम, मसला भी बतला दो, उलमा बैठे हैं, मुसलमान है, नमाजी है, कलमा पढ़ता है, मौत के वक्त अगर कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन मुसलमान है, कलमा गो है, इसका खात्मा भी ईमान पे हुआ, खात्मा ईमान पे हुआ। हाँ, अगर मौत के वक्त कलमा कुफर जबान पर आ गया तो खात्मा बर्बाद हो गया, खात्मा बर्बाद हो गया। हर वक्त ये दुआ कर लिया करो, अल्लाह हमारा खात्मा बिल ईमान पे फरमा दे। डरते रहो मुसलमानों, ईमान मांग। तूने तो माल मांगा है, इस्लाम ईमान नहीं मांगा। अल्लाह ईमान वाला बना दे। हाँ, माल वाला भी बना, ईमान वाला भी बना। अल्लाह जमींदार भी बना, दुकानदार भी बना। अल्लाह ईमानदार भी बना। अल्लाह दौलतमंद भी बना, लेकिन अमानत, दियानत, सदाकत, शराफत और गैरतमंद भी बना। अल्लाह बना बना। हमारी औलादों को डॉक्टर भी बना, वकील, ताजिर भी बना।
अल्लाह हर चीज बना, अफसर बना, कैप्टन मेजर कर्नल, लेकिन ईमान वाला भी बना, इस्लाम वाला भी बना, मुसलमान भी बना, वालदैन की कदर करने वाला बना, वालदैन की आंखों की ठंडक करने वाला बना। कितना करीम रब है मुसलमानों, तुम्हारे वालदैन की फिक्र भी, तुम्हारी औलाद की फिक्र भी। जब तू नमाज पढ़ता है, दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह फरमाते हैं औलाद के हक में ये दुआ भी कर लिया कर, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। ऐ करीम रहीम अल्लाह, हमारी घरवालियों को भी ईमानदार बना, हमारी औलादों को भी हमारे लिए आंखों की ठंडक बना, इज्जत का दरिया बना, खैर व बरकत का दरिया बना। अल्लाह अपने अहकामात पर जिंदगी बसर करने वाला बना, अपने नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला मुत्तकी बना। फरमाया दुआ बता भी मैं रखा हूँ, कबूल भी कर रखा हूँ, लेकिन तू कर तो सही, हाथ उठा तो सही है, तू आ तो सही, अपना जबीने नियाज जरा झुका तो सही है, अपनी आंखों से अश्क निदामत जरा बहा तो सही, जरा अपना हाथ उठा के आसमान की तरफ देख तो सही है, जरा अपना सर सज्जे में डाल के रब से इल्तिजा कर तो सही है, जरा उसके लुत्फो करम को आजमा तो सही। तेरे आने में देर तो हो सकती है, उसके बख्शने में देर नहीं, देर नहीं। उसकी रहमत तो बहाना मांग रही, बहाना तो बना, बहाना तो बना। एक बादशाह खड़ा था पहाड़ी पर, नीचे फौज गुजर रही थी, बादशाह ख्याल आया, दिल में तमन्ना पैदा हुई, दिल में तमन्ना, अल्लाह तेरे नबी के जमाने में होता ये सारी फौज तेरे नबी के कदमों में कुर्बान कर दे। तमन्ना पैदा हुई। कुछ मुद्दत के बाद फौत हुआ। अल्लाह ने सवाल की, 3 सवाल हर रूह से होंगे, हर रूह से, हर रूह से। सुनो मुसलमान, सुनो सुनो सुनो, हर रूह से, लेकिन मुसलमान रूह से, क्योंकि मुसलमान की रूह आसमानों पर जाएगी, काफरों की रूह सिज्जीन में जाएगी, नीचे जाएगी, जहन्नम की तरफ जाएगी। हर मुसलमान, कौन हो तुम, क्यों आए हो, क्या लेकर आए हो? बादशाह से पूछा जा रहा था, कौन हो? अल्लाह फला हूं। क्यों आए हो? अल्लाह तेरी मुलाकात के लिए। क्या लेकर आए हो? जवाब में कहते अल्लाह कुछ नहीं लेकर आया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह ने सारा मंदिर दिखा दिया, पहाड़ी पर खड़ा है, दिल में तमन्ना पैदा हो रही है, फौज नीचे गुजर रही है, तमन्ना ये है अल्लाह तेरे नबी के जमाने में होता ये सारी फौज तेरे नबी के कदमों में कुर्बान कर देता। अल्लाह मुस्कुरा के फरमाते हैं, ओ बादशाह ये दिल में जो तमन्ना आई थी, आज इस तमन्ना पर तुझे बख्श रखा हूँ, जा मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। बहाने नहीं तो और क्या है। बनी इसराइल में एक शख्स फौत हो रहा, औलाद से कहा जब मैं फौत हो जाऊं मुझे जला कर मेरी राख समंदरों में डाल देना, पहाड़ों पर डाल देना, ताकि मेरी राख भी न हो। रब के सामने में क्या जवाब दूंगा, मेरा जिस्म कब्र में नहीं रखना है। रब तो कादिर है मुसलमानों, औलाद ने जला कर राख करके समुद्रों में राख डाल दी, पहाड़ों में, जंगलों में। अल्लाह रब तो कादिर है। रब ने मलाइका से फरमाया जाओ इसकी राख को जमा करो, इसकी राख। वैसे कौन फरमा सकते थे ना, लेकिन जमा करो इसकी राख। अल्लाह मलाइका ने उसकी राख को जमा फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं ये
क्या करके तू आया है, ये निराला काम क्यों करके आया है, क्यों अपने आप को जला दिया, क्यों वसीयत तूने कर दी थी। फौरन उसकी जबान पर ये लफ्ज आया, खिफ्तु या रब्बी, ऐ मेरा रब मैं डर गया था। फौरन अल्लाह फरमाते गफर तो अब्दी, ओ बंदा मैंने तुझे बख्श दिया, तू डर गया मैंने बख्श दिया। रब से डरना, आज हम रब से नहीं डरते। व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जो रब से डर गया, ख्वाहिशात से रुक गया, गुनाहों से रुक गया, अल्लाह फरमाते मैंने उस पर अपनी जन्नत वाजिब फरमा दी, जन्नत वाजिब फरमा दी। मैं अर्ज कर रखा था मुसलमानों, रब की रहमत तो बहाने मांगती है, बहाना तो बना, बहाना तो बना। दो आदमी है जहन्नम से निकाले जाएंगे, हदीस मुबारक उठाओ, उलमा से पूछ लो। कोई सवाल अल्लाह फरमाएंगे, सवाल फरमाने के बाद अल्लाह फरमाएंगे जाओ दोबारा जहन्नम में दाखिल हो। उनमें से एक आदमी बहुत जल्दी कर रहा होगा, जहन्नम की तरफ जा रहा होगा। दूसरा आदमी बार बार वापस मुड़कर देखता है, फिर जहन्नम की तरफ दौड़ता है, फिर देखता है, फिर जहन्नम की तरफ दौड़ता है। अल्लाह दोनों को बुलाकर फरमाएंगे तू क्यों दौड़ा जा रहा है, मुड़ के देखा भी नहीं। अल्लाह दुनिया में तेरे अहकाम को हमने ठुकराया, तेरे हुक्म पर हमने तामील नहीं की थी, जहन्नम के ईंधन बन गए। आज अगर तामील नहीं करता कहीं मजीद अजाब में दाखिल न हो जाता, इसलिए मैं दौड़ा जा रहा हूँ। दूसरे से पूछा जाएगा तूने क्यों मुड़ मुड़ कर देखा, फिर दौड़ा, फिर मुड़ के देखा। जवाब में कहेगा अल्लाह तेरे नबी का इरशाद है, अल्लाह अपने बंदों को, बंदों में से किसी को जहन्नम से निकालेगा तो फिर दोबारा जहन्नम में नहीं भेजेगा। मैं इसलिए सोच रखा था तेरे नबी की बात तो सच्ची है, तूने फरमाया जहन्नम जा, मुझे ये बात याद आती, मैं मुड़ के देखता। अल्लाह दोनों से फरमान लगे जा तू भी जन्नत जा, तू भी जन्नत। बहाना नहीं तो और क्या है। मैं बात कर रहा था वो मिस्त्री साहब, याद है ना, लकीनू मौताकुम, अपने मरने वालों पर तलकीन कर लिया करो क्या, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मिस्री से फौत हो रहे हैं, इर्द गिर्द जितने औलाद खड़ी है, भांजे हैं, भतीजे हैं, नवासे हैं, पोते हैं, बेटे हैं, बेटियां, बार बार पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन मिस्त्री साहब कहते हैं ओए गारा लेकर आओ, गारा ले आओ, इधर रखो, ओए मिट्टी इधर रखो, ओए रेत इधर रखो, ओए पानी ले आ, थाल इधर रख। फिर ये बच्चे कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर मिस्त्री साहब गारा गारा ले आ। एक आदमी गुजर रहा था, ये रो रहे थे, वो खड़ा हो गया। क्यों रोते हुए? अब्बा जी, नाना जी, दादाजी, मामू जी फौत हो रहा है। हम कलमा पढ़ते हैं, वो कहते गारा लेकर आओ, मट्टी लेकर आओ, रेत लेकर आओ, थाल इधर रखो। निकलमा पढ़ता नहीं, इसलिए रो रहे। उन्होंने कहा तुम हट जाओ, हट जाओ। इनको हटा दिया, उसके दाएं तरफ बैठ गया कान की तरफ। अल्लाह। फिर आवाज बुलंद कहा उस्ताद जी छुट्टी का टाइम हो गया है, उस्ताद जी बच्चे इंतजार में खड़े होंगे, सौदा ले जाना है, उस्ताद जी चलें, उस्ताद जी चलें। दाएं कान में, फिर बाएं कान की तरफ, उस्ताद जी चलें,
सूरज गुरूब होने वाला है, सौदा ले जाना है घर को, बच्चों इंतजार में होंगे। भाई ये लफ्ज कहा उस मिस्त्री साहब की जबान पर जारी हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। सब हैरान खड़े हैं। हम तो बार बार कह रहे थे, कलमा पढ़ रहे थे, लेकिन वो तो कहते हैं गारा ले आओ, और तूने कहा उस्ताद जी चले, और वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कहा रात की बात है, रात मैंने इस मिस्त्री साहब के साथ 2 साल मजदूरी की है, मजदूरी। एक तो उसमें ये आदत थी, जब भी अजान मिलती काम छोड़ देता था, नमाज पढ़ता था। दूसरी आदत बड़ी अजीब आदत थी, जब छुट्टी का वक्त होता, असर का वक्त, हमसे पूछता वक्त मुकम्मल है? जी मुकम्मल है, अभी चलेंगे? जी चलेंगे। आवाज बुलंद हर रोज बिला नागा इसकी जबान पर जारी होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ता, फिर उसके बाद हम छुट्टी करते। मैं वो वक्त याद दिला रहा था, उस्ताद जी चलें, टाइम खत्म हो गया। उसकी जबान पर जारी हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। आदत बना लो मुसलमानों, आदत बना, चलते फिरते कलमा तैयबा पढ़ लो। रात को सोते वक्त कम से कम 5-10 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रखे। तुझ पर सब घर बार लुटा दूं, ओ खाना ए दिल आबाद रखे। सब खुशियों को आग लगा दूं, ओ गम से तेरे दिल शाद रखे। अब तो रखे पसता दम ने आखिर विरद जुबा ए मेरे इला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। बाबा से बुलंद पढ़ लिया करो, ताकि बच्चों की जबान पर भी कलमा जारी हो जाए, घर वालियों की जबान पर भी कलमा तय्यबा जारी हो जाए। हदीस में आता है, सोते वक्त इसने कलमा तय्यबा पढ़ा है, सो गया है, मौत की जब नींद आएगी इसकी जबान पर खुद ब खुद जारी हो जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ोगे ना? बहाने हैं, बहाने। पानी तू पी रहा है, फरमाया 6 सुनते अदा कर। अल्लाह कौन सी? फिर मैं बैठ जा। दूसरी सुन्नत दाएं हाथ में पकड़। तीसरी सुन्नत देख इसमें कोई कीड़ा तो नहीं, कोई कख वगैरह तो नहीं। चौथी सुन्नत बिस्मिल्लाह पढ़ ले। पांचवी सुन्नत 3 सांस में पी ले। छठी सुन्नत पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज तू कह दे। अल्लाह की कसम ये आदत इबादत बन जाएगी। ये बख्शिश के जरिए नहीं तो और क्या है। सारा दिन मजदूरी करता है, मुशक्कत मुसीबत बर्दाश्त करता है, आटा लेकर घर में आया है, अब खाना लग गया है, तूने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। बिस्मिल्लाह तो पढ़ ले। फरमाया हदीस में आता है, लुकमा तोड़ बिस्मिल्लाह पढ़ ताकि रहमानियत तेरे अंदर दाखिल हो। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी शैतानियत दाखिल होगी, शैतान साथ हो जाएगा। यही वजह है आज अजान मिलती है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, आओ इज्जत की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, अल्लाह के दर पर आ जाओ। आ रब दे दर ते आ, सर सजदे झुका मत रहमत नाल रंगींदा होवे। महबूबे खुदा शाफिए हर दो सरा दिया खादमा विच लिखींदा होवे।
इतना गर्रा न थी मत मारा वने ओ जेड़े गर्रे थे मारे गए पा खसारे गए विसारे गए कुछ कर करके आ कर तिजारत हुआ जड़ी देवी नफा मत मकबूला विच लिखींदा होवे मकबूल पढ़ना नमाज पढ़ने काबिल ते नहीं पढ़दा ना ये आते मैं ना पढ़दा पिया रब इतना नाराज इस जो आवन इस दे अपने दर ते अपने दर पर नहीं आने दे जा निकल वो कहते मैं नहीं आ जा रहा रब नहीं आने दे रहा रब सब कुछ उसके कब्जे कुदरत में है सब कुछ उसके कब्जे कुदरत में है यूं ही तू मस्जिद में दाखिल होता है तेरी जबान पर अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिका उलमा ने लिखा मलाइका आमीन फरमाते अल्लाह अल्लाह की दुआ को कबूल फरमा इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दे जन्नत के दरवाजे खोल दे वाले से फरमाया करते थे रिस्क में कमी है फक्र फाका है यही दुआ 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम को पढ़ लिया कर अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिका अला रिज़्क़िना अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिका अला रिज़्क़िना अल्लाह हमारे गुनाहों को भी माफ़ कर दे हमारे लिए रहमत के दरवाजे भी खोल दे अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकतें भी अता फरमा दे रिज़्क़ की तलाश में तो तू है भाग दौड़ तो कर रहा है रब से भी तो मांगना रब से भी मांगना वो तो देने के लिए तैयार है मैं बात कर रहा था रब की रहमत बहाने एक बादशाह आलिम की खिदमत में गया था दस्तार फजीलत के सिलसिले में बात कर रहा उनके वालिदैन बैठे मुबारक हो जिनकी औलादें जिनके भांजे जिनके भतीजे जिनके पोते जिनके नवासे जिनके रिश्तेदार हाफिज कुरान कारिउल कुरान आलिम कुरान तालिब कुरान सुनो नबी की हदीस ही सुन उस आलिम ने कहा बैठ बादशाह मैं तुझे हदीस सुनाता हूँ बिस्मिल्लाह हदीस मुबारक में आता है कि महशर का मैदान होगा अल्लाह महशर के मैदान की गर्मी से हमको बचाए जिल्लत और रुसवाई से बचाए अल्लाह महशर के मैदान में इज्जत अता फरमा दे अल्लाह महशर के मैदान में रुसवा न कर अंबिया की जमात खड़ी होगी अल्लाह अबा और अजदाद खड़े होंगे अल्लाह औलाद खड़ी होगी अल्लाह उस दिन रुसवा हो गए अल्लाह रुसवा न कर पर्दे रखते अल्लाह तेरी तो सिफत सत्तारी की है तू तो सत्तार है अल्लाह 100 मर्तबा वाले से फरमाया कर ये एक तस्बीह पढ़ लिया करो या अल्लाह या सत्तार या अल्लाह या सत्तार या गफ्फार या अल्लाह या सत्तार या गफ्फार या अल्लाह या सत्तार या गफ्फार दुनिया में भी तेरे आयबों पर अल्लाह पर्दा पोशी फरमाएंगे आखिरत में भी तेरे ऐबों पर पर्दा पोशी फरमा कर तुझे जन्नत में दाखिल कर देंगे हाँ बहाने हैं बादशाह को कहा बैठ जा अब बादशाह बैठ गया अब वो आलिम सुनाने लगे महशर के मैदान में एक आलिम एक तालिब इल्म कुरान करीम का पढ़ने वाला है कुरान करीम याद करने वाला अपने दिल में बैठाने वाला महशर के मैदान में खड़ा होगा यूं नहीं फरमाया डॉक्टर साहब होंगे वकील साहब ताजर साहब हाँ हाँ यूं नहीं फरमाया थानेदार नंबरदार जमींदार नहीं हाफिज कुरान आलिम कुरान तालिब कुरान
आज इन जालिमों ने, इन जालिम हुक्मरानों ने अपने खुदा जो इनका बना हुआ है, यहूद और नसारा को खुदा बनाया हुआ है। वो जालिम नहीं चाहते जो उलमा की इज्जत हो। जितना हो सके उलमा के विकार को दफा कर दो, लेकिन अल्लाह अल्लाह उलमा के विकार में मजीद इज्जत अता फरमा दे। जो भी बाजार, ओए पेटू, ओए फलाना, ओए दहशतगर्दा, ओए मुर्दा दुश्मन दीन दा, तुम्हें क्या कह रहा है? वो तो दीन की बात कर रहा है, तू उसको दहशतगर्द कह रहा है। कुरान सुना रहा है, तू दहशतगर्द कर रहा है। जिहाद की बात कर रहा है, तू उसको दहशतगर्द कर रहा है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जो मुजाहिद अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते, हक रास्ते पर काफिरों के साथ मैदान जंग में आता है, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है। अल्लाह तमन्ना तो कर लिया करो, तमन्ना तो कर लिया करो। मैं बात कर रहा था, फरमाया कि जब हाफिज कुरान मास्टर के मैदान में खड़ा होगा तो उसकी बरकत से अल्लाह उसके जितने रिश्तेदार, अब्बा है, अम्मी है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, भाई हैं, बहनें हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, पोते हैं, नवास, तमाम रिश्तेदारों से अल्लाह माशर की मैदान की गर्मी से सबको बचा लेंगे। अल्लाह सबको बचा लेंगे उस हाफिज कुरान की बरकत से, उस हाफिज कुरान, आलिम कुरान की बरकत से। ख्याल कर ओ मुसलमानों, किसी आलिम की तौहीन न कर, तौहीन न कर। आलिम की जूते की भी तौहीन न कर, कहीं खुदा नाराज न हो जाए। अल्लाह खुदा को नाराज न कर। इमाम अहमद बिन हंबल वुजू कर रहे थे नहर पर, पानी इधर आ रहा था, इधर इमाम अहमद यहां बैठा, एक आदमी उधर बैठा था जो इमाम नहीं, जो वक्त का फकीह नहीं, आलिम नहीं, हाफिज कारी नहीं, आम वो भी वुजू कर रहा था। उसके वुजू का पानी इमाम अहमद की तरफ आ रहा था, इमाम अहमद की तरफ। अल्लाह, जो इंतहाई इमाम वक्त, फकीह और फिर मुत्तकी इंसान, जिन्होंने बहुत मारे दीन के लिए, जब मुअतसिम बिल्लाह की तरफ से कोड़े बरसाए जा रहे थे, मुसलमानों ये गोश्त के चहीतड़े उठ उठ कर छत पर चले जाते। अल्लाह हड्डियां नजर आते, हड्डियां। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों दीन के लिए उलमा ने कुर्बानियां दी। 1000 उलमा ने, जब पाकिस्तान अभी नहीं बना था, अंग्रेज ने सुनो 1000 उलमा को फांसी के तख्तों पर लटकाया। 1000 उलमा को, 1000 उलमा को सूर की खालों में बंद करके दरिया में डाला। 1000 उलमा को तपते हुए तेल के कड़ाहों में जिंदा जलाया। 1000 उलमा को दरख्तों के साथ बांध कर गोली का निशाना बनाया। ये अल्लाह का दीन मुफ्त में नहीं मिला, मुफ्त में नहीं मिला। ये कुरान, ये हदीस, नबी का फरमान मुफ्त में नहीं मिला तुम्हें मुसलमानों, मुफ्त में नहीं मिला। उलमा हक़ ने कुर्बानियां दी, कुर्बान कर गए अपनी जानों को, अल्लाह के दीन के झंडे को बुलंद कर गए, दीन के झंडे को बुलंद कर गए। मैं बात कर रहा था, वो जो आदमी बैठा था उसने देखा मेरा पानी वुजू का इमाम अहमद की तरफ जा रहा है, उठा इमाम अहमद की उस तरफ जाकर बैठ गया। अब इमाम अहमद की तरफ से जो पानी आ रहा था, हालांकि नहर का पानी, मुस्तामिल पानी नहीं कह सकते, पाक पानी, उसने उठाया, मुंह में डाला, सीने पर लगाया और फिर चेहरे पर लगाया। अल्लाह मैंने गुस्ताखी की है, अल्लाह तू माफ कर दे। जब फौत हुआ अल्लाह ने पूछा
कौन हो तुम? अल्लाह फला हूं, क्यों आए हो अल्लाह? तेरी मुलाकात के लिए क्या लेकर आए हो? कहा कुछ भी नहीं। अल्लाह ने सारा मंजर दिखा दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल वुजू कर रहे, तू जज्बे से उठा कि कहीं इमाम की तौहीन तो नहीं कर रहा। हाँ मेरा बंदा, मेरा बंदा, इसी जज्बे को मैंने कबूल किया, जा मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह कुरान की फजीलत में, नबी के फरमान की फजीलत में। एक आलिम फौत हो रहे, क्या कौन हो? फला, क्यों आए हो? अल्लाह तेरी मुलाकात के लिए क्या लेकर आए हो? आलिम थे, आलिम थे, कहने लगे अल्लाह और तो कुछ नहीं, तेरी रहमत का सहारा लेकर आया हूँ। अल्लाह तेरी रहमत का सहारा लेकर आया हूँ। फरमाया जा मेरी रहमत के सहारे जन्नत में दाखिल हो जा। मैं बात कर रहा था, बादशाह सुन रहा है। बादशाह हाफिज कुरान खड़ा होगा, आलिम कुरान खड़ा होगा। जितने करीबी रिश्तेदार उसके होंगे, उस हाफिज कुरान, आलिम कुरान, उस वली की मकाम के लिए, उस गौस और कुतुब और अब्दाल के लिए, हाँ हाँ अल्लाह महशर के मैदान की गर्मी उसे हटा देंगे। फिर उसी की बरकत से अल्लाह तमाम रिश्तेदारों पर महशर की मैदान की गर्मी हटा लेंगे, जन्नत की हवाएं चला देंगे। अल्लाह। बादशाह ने बात सुनी, जवान बेटा साथ बैठा था। दिल में ख्याल है, अल्लाह काश कि मेरा बेटा हाफिज कुरान होता, आज मैं भी जन्नत का मुस्तहिक होता, भतीजा होता, भांजा होता, भाई हो, कोई भी नहीं। अब रास्ते में जा रहा है, रोता हो जा रहा है और ये दुआ मांगते हुए, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। रोते हुए दुआ मांगते हुए जा रहा था। रब तो करीम है मुसलमानों, मांग रब से मांग। दुआ भी खुद बतला रहे हैं, कबूल भी खुद फरमा रहे हैं। जो ही बादशाह अपने महल में दाखिल हुआ, बेटा कहने लगा अब्बा जी फला इलाके में हमारी जमीन पड़ी हुई है, मालूम नहीं कितनी आमद है, कितना खर्चा है। अब्बा जी मुझे इजाजत दो, 6 महीने में वहां गुजार कराता हूँ, जितनी आमद है लेकर आता हूँ। अब्बा ने कहा जा बेटा, तुझे दुनिया की है, मुझे अल्लाह के दीन की है, मुझे आखिरत की, तेरी आखिरत बन जाए। आज औलाद के लिए दुनिया तो मांगी, आखिरत भी मांग, औलाद के लिए आखिरत भी मांग, आखिरत भी मांग। बच्चा बीमार हो जाए, सारी रात तू तड़पता है, अम्मी भी तड़पती है, बच्चे की आंखों से आंसू का कतरा निकलता है, अम्मी की आंखों से नदियां बह जाया करती है। बच्चा एक मर्तबा तड़पे, तू 10 मर्तबा तड़प जाता है। हाँ मुसलमानों की जबान से उफ का कलमा निकलता है, अब्बा और अम्मा की चीखें निकल जाया करती है। मामूली तकलीफ पर, ये दुनिया की मामूली तकलीफ तुझे बर्दाश्त नहीं, खुदा न करे, खुदा न करे कल जहन्नम का ईंधन बन जाए, कैसे तू बर्दाश्त करेगा। बचा लो अपनी औलादों को, बचा लो, तरबियत खैर वाली कर लो। 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म करो, इज़ा का नाशरा फदरिबूहुम, हल्की मार दे के 10 साल की उम्र में जल्दी उठ बेटा, नमाज पढ़, नमाज पढ़, नमाज पढ़, नमाज पढ़ाए। लेकिन हमने, अब्बा नहीं पढ़ता तो बेटा कहाँ पढ़े, अम्मी नहीं पढ़ती कहाँ पढ़े।
उलमा ने लिखा है जब अम्मी नमाज पढ़ रही होती है, छोटा बच्चा 1.5 साल का 2 साल का बच्चा, जिस तरह मेरी पोती दादी के साथ खड़ी हो जाती है, दादी क़याम में है तो पोती भी क़याम में, दादी रकू में बच्ची भी रकू में, दादी सजदे में बच्ची भी सजदे में। अल्लाह फरमाते हैं ओ दादी, ओ नानी, ओ बच्चे की अम्मी, अगरचे तेरा सजदा काबिल कबूल नहीं था, लेकिन इस मासूम बच्ची की वजह से मैंने कबूल कर लिया है। बहाना बना, बहाना बना। ठीक है, उस बादशाह ने कहा जा जा। अब ये जाने लगा, रास्ते में मुदरसा आ गया, जिस तरह ये मुदरसा, क्या नाम है इस मुदरसे का जी? हाँ बताओ। कारी साहब की खिदमत में, हजरत मुझे कारी दे दो, मैं अपनी जमीन पर ले जाता हूँ, मुआवजा भी दूंगा 6 महीने 7 महीने के लिए दे दो। उसने कहा ले जा, ले जा, शहजादा है, ले जा। ले गया। जो ही वो जमीन पर पहुंचा, शहजादा कारी से कहता है कारी साहब मैं जमीन के लिए नहीं आया, मैं मोहम्मद के दीन के लिए आया हूं, मुझे हाफिज कुरान बना, मुझे कारी बना दे। समझ गया कारी साहब, उसने कहा ठीक है बेटा बैठ बैठ, शुरू करा दिया। अल्लाह अल्लाह। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को आसान कर दिया, कोई उम्ती मेहनत तू कर ले, रहमत हम कर लेंगे, तेरे दिल में बिठा लेंगे। हाँ पढ़ तो सही, आ तो सही। तो मैं बात कर रहा था 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर वो शहजादा हाफिज कुरान बन गया। हाफिज अल्लाह ने कुरान आसान उम्मत रसूलुल्लाह के लिए किया है, वरना हुक्म जो है लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयत खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह। अगर हम पहाड़ों पर कुरान उतारते, रेजा रेजा हो जाते ये पहाड़, लेकिन अल्लाह ने छोटे बच्चे की दिल पर भी डाल दिया। छोटे बच्चे, अंग्रेज के जमाने में भाई जितने कुरान मजीद पढ़े हैं पूरे हिंदुस्तान में, उस वक्त हिंदुस्तान एक था, पाकिस्तान नहीं बना था, ये अफगानिस्तान वगैरह वगैरह, ये सारे सऊदी अरब तक ये सारा एक इलाका था। अब पूरी दुनिया से कुरान के मुसहफ उठा दिए गए, दरियाओं में डाल दिए, जला दिए गए। अब जब देखा अंग्रेज कोई भी कुरान मजीद का वर्का भी नहीं पढ़ा, तो अंग्रेज ने कहा अब तो हमने कुरान को खत्म कर दिया। तो एक मदरसे का मौलवी साहब है, जिसको मुल्ला कहता है, हमारा वजीफे खौर, हराम खौर, नाउज़ु बिल्लाह न कर, अपनी आखिरत बर्बाद न कर। छोटे बच्चे को लेकर, नाबीना बच्चे, काले रंग का, 9 साल 8 साल, आओ मेरे मदरसे में 8 साल का बच्चा तुम्हें हाफिज कुरान दिखा देता हूँ। हर रोज मुझे एक पारा सुनाता है, लेकिन एक गलती भी उसको नहीं आती, एक गलती भी नहीं आती। आ जाओ सिराजुल उलूम में देख। अब वो मौलवी साहब दिल्ली की चौक पर बच्चे को ले गया। हाँ बेटा कुरान सुना। जब उस बच्चे ने शुरू किया, अलिफ लाम मीम से शुरू किया, वन्नास तक वो बच्चा पहुंचा, एक गलती भी ना आई। अंग्रेज भी खड़ा है सुन रहा है, हिंदू भी सुन रहे हैं, सिख भी सुन रहे हैं जी, मजूसी भी, तमाम। उस बच्चे ने जब मुकम्मल किया कुरान, तो 50,000 काफिरों ने ईमान कबूल किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो तो कुरान को मिटा रहा था, कुरान मिटा नहीं। अब मैं शहजादे की बात, शहजादे ने कुरान मुकम्मल याद कर लिया। अब वतन की तरफ, शाबान की आखिरी तारीख है आज। शाबान की कितनी है आज? 23 कितनी है? 23 है। बाकी हफ्ता रह गया है, तैयारी कर।
मुसलमानों, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की तैयारी कर ले। जो ही अपने वतन में दाखिल हुए, शाबान मगरिब की नमाज का वक्त है, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। मुबारक हो शाबान, रमज़ान का चांद नजर आ गया, मुबारक हो रमज़ान का चांद नजर आ गया। कौन है जी? जी हजरत, बस इस बात को मैं मुकम्मल करता हूँ, फिर आपके हवाले करता हूँ। उसे महसूस न करना, मैं भी खड़े होने में तकलीफ होती है। अब रमज़ान का चांद नजर आ गया था, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। हम जब छोटे होते थे, हजरत काजी मोहम्मद ज़हूर साहब मद्ददिल्लहुल आली हफ़िज़हुल्लाहुल अमीन हफ़िज़हुल्लाह, मैंने काजी मदहर साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत मदीना मुनव्वरा में की थी। रोज़े अक़दस पर कभी कभी मैं भी उस रेडी पर लेकर जब काजी साहब सलाम पढ़ते थे तो उनके जिस्म पर कप कपी तारी हो जाया कर, हम भी रो पड़ते थे। अल्लाह उनकी कब्रों को मजीद जन्नत का बाग बना दे, मजीद जन्नत का बाग बना दे। पैगाम दे गए हैं, पैगाम दे के दुनिया को है मुसलमान बना के अल्लाह हमें ऐसे अकाबिर फिर अता फरमा दे, अता फरमा दे अल्लाह। अब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद, मेरा वालिद भी मुझे, अम्मा जी भी, खलील मुबारक हो, रमजान का चांद नजर आ गया, रमजान का चांद। अब ये बादशाह का बेटा जब महल में दाखिल हुआ, अब्बा बैठा था, या भी ओ मेरा अब्बा मुबारक हो, रमजान का चांद नजर आ गया है। अब्बा कहते बेटा तुझे भी मुबारक हो, तुझे भी मुबारक हो। अल्लाह, अब्बा आज रात तरावी मैं पढ़ाऊंगा। बादशाह कहने लगा नहीं बेटा, मैं हाफिज़ कुरान, कारिउल कुरान, आलिम कुरान के पीछे तरावी पढ़ूंगा, तू कौन? अब्बा जी एक रात इजाजत तो दे दो। अब्बा ने कहा बेटा इजाजत है। पहली रात इशा की नमाज के बाद मुसल्ले पे बेटा खड़ा है, बादशाह पीछे हैं, बुदरा पीछे हैं, हुक्मरान पीछे हैं, तरावी के लिए खड़े हुए हैं। बेटे ने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। दूसरी रात से यक़ूलु शुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम। तीसरी रात तिलका रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद। चौथी रात लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। पांचवी रात वल मुहसनातु मिनन निसा ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका क़ालल मलअु लज़ीना इस्तकबरू वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शै। इधर रमजान का अशरा मुकम्मल हुआ, उधर कुरान का अशरा भी मुकम्मल हुआ। अल्लाह करीब है, मस्जिद करीब है यार, पीछे है, अजान आ जाइए जी, ठीक है। करीब वाली मस्जिद का तो जवाब देना है ना जी, ठीक है। 11वीं की रात यातज़िरूना इलैकुम वमा मिन दाब्बतिन वमा उबर्रिउ नफ्सी रुब्बमा युवद्दुल्लज़ीना कफ़रू सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। 21 की रात उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह व मन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व मा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी फमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाह इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। आखिरी रकात में
कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास। जो ही सूरत मुकम्मल हुई, बादशाह के बेटे ने सज्जे से सर उठाया, जो ही सलाम फेरा, बादशाह सज्जे में गिर कर कहते अल्लाह अल्लाह तेरा कैसे शुक्र अदा करूं, तूने मुझे अपने बेटे की बरकत से जहन्नम की आग से बचा लिया, माशर के मैदान की गर्मी से तूने बचा लिया। अपने सर से बादशाहत वाला ताज उतार कर बेटे के सर पे रख कर रो कर कहते अल्लाह तू गवाह बन जा, ओ बेटा गवाह बन जा, आज मैं बादशाहत वाला ताज तेरे सर पे रख रखा हूँ। मुझे यकीन है कल महशर के मैदान में तेरी अम्मा और तेरे अब्बा के सर पे तेरी बरकत से अल्लाह जन्नत का ताज सजाएंगे, जन्नत का ताज सजाएंगे। हज़रत काजी साहब तशरीफ लाए हैं। फजीलत कुरान में और भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन उनकी इजाज़त से ये वाक़या सुनाया है मैंने। अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें अता फरमाए और कुरान मजीद पढ़ने की, सुनने की, कुरान मजीद पर अमल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बेटे हैं वक़ार साहब के अबू बकर, इनके लिए भी दुआ कर लें, अल्लाह इसको हाफिज़ कुरान बनाए, क़ारिउल कुरान, आलिम कुरान। शौक़ है इसके अब्बा को भी, इसको भी ये पढ़ रहा है, हिफ्ज़ कर रहा है। मेरे 3 बेटे अल्लाह 2 हाफिज़ कुरान बन गए हैं, अल्लाह मज़ीद तीसरे को भी हाफिज़ कुरान बना।